एक और जहां भीषण गर्मी में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ का एक ऐसा गांव है जहां पर महिलाओं को पानी के लिए घर से नहीं निकलना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गांव में किसानों ने एक कड़े कानून को लाकर मिसाल पेश की है। इस गांव के किसानों ने फसल चक्र परिवर्तन को अपनाया है। गांव में किसानों ने फैसला लिया है कि वो कम पानी की खपत वाली फसल उगाएंगे ताकि पानी ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। हमारे गांव में पहली जब धान बुआई होत रही से तो बहुत ज़्यादा जल के जो स्तर है बहुत नीचे चले जात रही से। और इस साल ऐसे हो है कि हमारे गांव में पानी के कोई समस्या नहीं है। एकर कारण है कि यही फसल चक्र में परिवर्तन किए गए हैं। हमारे गांव वाले मन हा धान बुआई ना करके गेहूं चना एक एकर फसल ली से। और हमारे गांव में विगत पिछले साल से मतलब सोख्ता गड्ढा के निर्माण ज्यादा करे हैं। फसल चक्र के अपनाकर वाटर लेवल को अच्छा बेहतर बनाया और शासन द्वारा और पंचायत के अथक प्रयास से हमारे गांव में सोख्ता गड्ढा का निर्माण हुआ, जो कि फालतू बह रहे पानी को सोख्ता गड्ढा में डालकर वाटर लेवल को ऊपर लाने की अथक प्रयास किया। इससे हमें बहुत अच्छा फायदा मिला। पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत खराब स्थिति थी। गर्मी के दिनों में हम लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। अब वो समस्या नहीं है। दरअसल दमंतरी से करीब 10 किलोमीटर दूर परतराई गांव में पानी की किल्लत होने लगी थी। महिलाएं दूर दूर जाकर पानी लाती थीं। इसलिए किसानों ने पंचायत बुलाकर एक कड़ा फैसला लिया और गांव में पानी की कमी ना हो उसके लिए ये फैसला लिया। जल स्तर के कारण हम लोग गांव में मीटिंग किए थे बरसात में। बरसात के बाद में गेहूं और चना लेना है ऐसे करके, और उसके बाद में फिर खाली रहेगा ऐसे करके अभी इस फसल में तीसरा फसल के रूप में मूंग उड़द को लिया हूँ। इससे क्या फायदा हो रहा है जल संरक्षण को लेकर? इसमें जल स्तर ऊंचा हुआ है और इसमें अभी जल स्तर 70 के लगभग आया हुआ है, और जबकि पिछले साल 90 में डाउन हुआ था। किसानों ने फसल चक्र परिवर्तन को अपनाकर बीते साल धान की फसल लगाने के बजाय 250 किसानों ने दलहन, तिलहन, गेहूं, चना, मूंग की फसल लगाई थी। ये सभी फसलों में कम पानी की खपत होती है, जबकि धान में अधिक पानी की लागत आती है। ग्राम पंचायत द्वारा एक कंप्रेसर बोर से लगभग 120 फीट गहरा करके सोख्ता गड्ढा बनाया और 2 लगभग रेत तक पहुंचाकर 30 फीट गड्ढा करके सोख्ता गड्ढा बनाया। शासन द्वारा 2 पार्ट में 9 सोख्ता गड्ढा का आवंटन हुआ और हमने 18 सोख्ता गड्ढा बनाया। और सभी सोख्ता गड्ढा से बारिश के पानी एवं अन्य पानी को जमीन के नीचे पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण परसराई का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इधर जब गांव वालों ने जल संरक्षण को लेकर किए गए कार्यों को कलेक्टर साहब से अवगत कराया तो उन्होंने ग्राम पंचायत के सभी लोगों को बधाई दी। मैं परसराई के सभी ग्राम पंचायत के निवासियों को बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने पूरे धमतरी जिले में अपने आप को एक मिसाल के रूप में साबित किया है। जहाँ पे धान की खेती खरीफ में और रबी में भी होती है, वहाँ उन सब किसानों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम रबी में पानी बचाने के लिए धान नहीं लगाएंगे। ये शायद उनका पिछले साल का जो अनुभव रहा, भारी जल संकट रहा, उसकी वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया। और धमतरी जिले की आज की परिस्थिति को देख के मुझे लगता है कि सभी किसानों को यह निर्णय लेने की जरूरत है। फिलहाल गांव वाले पानी की किल्लत को धीरे धीरे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सभी लोगों से अपेक्षा की जाती है कि जल संरक्षण को लेकर वो भी काम करें।